हेलो दोस्तों, आज हम लोग चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे और सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि कहाँ पर रुकना है, कैसे दर्शन करना है, मंदिर का इतिहास क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें कि बद्रीनाथ कब जाना चाहिए, तो बद्रीनाथ अक्षय तृतीया यानी अप्रैल लास्ट में खुल जाता है और उसके बाद नवंबर के पहले सप्ताह तक खुला रहता है, दीपावली तक। इसके बीच में आप कभी भी दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन मई जून में थोड़ा भीड़ रहती है, जुलाई अगस्त में थोड़ा बारिश होती है, इसलिए माना जाता है कि सितंबर का महीना काफ़ी बेस्ट होता है जाने के लिए। बद्रीनाथ में केदारनाथ की तरह चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, गाड़ियाँ मंदिर प्रांगण तक जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसे जाएं। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी है 315 किलोमीटर, ऋषिकेश से है 290 किलोमीटर और देहरादून से है 325 किलोमीटर और हवाई अड्डे से है 300 किलोमीटर। हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून तीनों जगहों से आपको आराम से बसें मिल जाएंगी, सरकारी बसें, प्राइवेट बसें, उसके अलावा जीप, कार और प्राइवेट टैक्सी आराम से मिल जाती है, जिसमें आप शेयरिंग में या तो उसको बुक करके जा सकते हैं। गवर्नमेंट बसों के रेट लगभग 550 से लेकर 600 पड़ेंगे और प्राइवेट बसों के लगभग 700 से 800 रुपये पड़ेंगे या 1000 रुपये तक। उसके अलावा अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो आप लगभग 8000 से 10,000 रुपये या 3500 4000 रुपये पर डे के हिसाब से देकर आप अप एंड डाउन दोनों कर सकते हैं। अगर आपको सीधे बद्रीनाथ तक के लिए बस ना मिले तो आप जोशीमठ तक आ जाइए, वहाँ से आपको बसें आराम से मिल जाएंगी। बस का किराया 50 रुपये लगभग लगेगा और टैक्सी का किराया शेयरिंग में 100 रुपये लगभग लगेगा, आप पहुँच जाएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो ध्यान दें कि पहले परमिट बनवा लें। उसके अलावा पेट्रोल पंप वहाँ पे बहुत कम हैं, तो आपको पहले से ही पेट्रोल भरा लेना चाहिए अच्छे से। और जोशीमठ के बाद रात को गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, क्योंकि रास्ता उसके बाद काफ़ी ख़राब हो जाता है। धीरे धीरे हम लोग बद्रीनाथ पहुँच चुके हैं। बद्रीनाथ पहुँचकर आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं और कलकल करती हुई अलकनंदा नदी बह रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद कहाँ पर रुकें। तो बद्रीनाथ में रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको छोटे से छोटे रूम, बड़े से बड़े रूम आपको मिल जाएंगे। GNVN से भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डॉर्मेट्री का लगभग 300 रुपये और डिलक्स रूम का लगभग 2500-3000 रुपये आपको देना पड़ेगा होटल देवलोक में। उसके अलावा धर्मशालाएँ हैं, लॉज हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर आप कम रेट में भी रह सकते हैं। रूम में पहुँच आराम करिए, स्नान ध्यान करिए और उसके बाद चलते हैं मंदिर की तरफ दर्शन के लिए। मंदिर बस बगल में ही है, नदी को पार करना होता है। यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है, आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको तप्त कुंड में स्नान करना चाहिए। एक गर्म जल की धारा है जो बहुत ही गर्म होती है, आपको उसमें स्नान करना होता है। उसके अलावा भी नारद कुंड और सूर्य कुंड हैं, आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर पंडों का निवास बहुत ज़्यादा है। आप अपने क्षेत्र का पता बताएंगे तो वहाँ के पंडे आपको मिल जाएंगे और उसके बाद उसी हिसाब से आपका पूजा प्रतिष्ठान कराते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ब्रह्म कपाली पूजा करानी होती है तो वो पंडों से कराते हैं। पंडे उनके रहने और खाने का भी इंतजाम करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन इसके एवज में वो काफ़ी अच्छा पैसा भी लेते हैं। अब हम चलते हैं दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ मंदिर में हमेशा भीड़ रहती है, लगभग हमेशा। आपको मिनिमम आधे घंटे से लेके 1 से 1.5 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगती है। धीरे धीरे चलते हुए हम लोग मंदिर तक आ जाते हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही गहरे रंगों से रंगाई और चित्रकला हुई है। एक तरह से यह बौद्ध मठ जैसा बनाया गया है। अपेक्षाकृत केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मंदिर का अंदर वाला भाग भी बहुत ही बढ़िया है। जहाँ पर बीच में भगवान शालिग्राम का मंदिर है तो साइड साइड में अन्य देवी देवताओं का भी मंदिर है। मेन मंदिर में बद्रीनाथ शालिग्राम यानी भगवान विष्णु की मूर्ति है, जो कि लगभग 1 मीटर लंबी है। उनकी मूर्ति के अलावा गणेश जी, लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, कुबेर जी और भी बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ पर हैं। यह मंदिर अनादिकाल से चला आ रहा है और इसका मुख्य रूप से निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने कराया था। मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर का चक्कर लगाना चाहिए और चक्कर लगाते हुए अन्य देवी देवताओं का भी दर्शन करना चाहिए, जैसे कि नर नारायण मंदिर, क्षेत्रपाल घंटाकर्ण मंदिर, गणेश जी के मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, इन सभी मंदिरों का दर्शन करना चाहिए। मंदिर दर्शन के लिए सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद 12 से 3 बंद होता है और फिर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक फिर से खुला रहता है। केरल से आए हुए रावल पुजारी यहाँ की सेवा करते हैं।
मंदिर का कार्यभार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति करती है और अपने नियम लागू करती है। जैसे कि अगर आप भोग या पूजा करना चाहते हैं तो इनके अलग अलग रेट हैं, आप उसके अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे कि महाभिषेक पूजा के लिए 4300 रुपये, अभिषेक के लिए 4100 रुपये, उसके अलावा कर्पूर आरती के लिए 151, चांदी आरती के लिए 351, स्वर्ण आरती, उसके अलावा ऐसे ही अष्टांतरी आरती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप पाएंगे और आप उसके अनुसार वहाँ पे बुकिंग भी कर सकते हैं। बद्रीनाथ बहुत ही पवित्र भूमि मानी जाती है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो दान पुण्य करने के लिए आते हैं और अपने पितरों की रक्षा करने के लिए भी आते हैं। वो यहाँ पर आकर पूजा पाठ भी करते हैं। बद्रीनाथ महाराज सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। एक बात और कि अगर आप पार्किंग से मंदिर तक आने में असमर्थ हैं तो आपको कुली की सुविधा मिल जाती है। ये आपसे एक फ़िक्स रेट लेते हैं और आपको मंदिर तक छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी बद्री विशाल की यात्रा। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।